हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हो ऑलवेज यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेकेंडरी राउटर किस तरह से सेटअप किया जाता है, लैन राउटर किस तरह से सेटअप किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास एक ओल्ड राउटर है। अगर आपके पास एक ओल्ड राउटर है तो इसके किस तरह से इसे लैन केबल के जरिए रेंज बढ़ाई जाती है आपकी वाईफाई की, तो इसके बारे में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो जरूर से एंड तक देखिए। सो फ्रेंड्स, मेरे पास एक TP-Link का ओल्ड राउटर है जिसे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ एज अ सेकेंडरी राउटर। तो यहाँ पे TP-Link का जो राउटर है, ओके, इसका जो पासवर्ड रहता है वो आपको राउटर के बैक साइड मिल जाएगा। तो ये राउटर का पासवर्ड मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ओके, और हमारा जो वाईफाई है वो मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ओल्ड राउटर है तो उसकी रेंज आप बढ़ा सकते हैं विथ लैन केबल, ओके, और आपको थोड़ी बहुत स्पीड मिल जाएगी। यहाँ के ओल्ड राउटर रहता है 2.4 जिसमें आपको स्पीड मिल जाएगी। सो TP-Link का राउटर हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो TP-Link का जो राउटर का IP एड्रेस है वो है 192.168.0.1 से ये पेज ओपन हो जाएगा। तो हमारा पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड जो है वो है डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड रहता है TP-Link का वो है यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड एडमिन। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक राउटर से दूसरे राउटर किस तरह से कनेक्ट करते हैं यही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे पहले हम वाईफाई नेम और वाईफाई पासवर्ड चेंज कर देते हैं। तो जैसे हम वायरलेस पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम हमारा जो वाईफाई नेम है वो सेट कर देंगे। आपको जो भी वाईफाई नेम रखना है वो रख दीजिए। ये एक नॉर्मल सेटिंग है, सभी को ये सेटिंग तो आती ही है। आप अपने हिसाब से वाईफाई नेम और वाईफाई पासवर्ड सेट कर दीजिए। वाईफाई नेम सेलेक्ट कर देने के बाद आपका जो ये वाईफाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको फिर से वही पासवर्ड जो राउटर के पीछे लिखा है उसे कनेक्ट करना है, ओके। तो कनेक्ट हो जाने के बाद आपका जो राउटर है ये ओपन नहीं होगा, या ओपन हो जाता है, नहीं होता तो आपको राउटर रिबूट करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो एक बार राउटर रिबूट कर दीजिए, उसके बाद रिफ़्रेश करिए तो आपका जो राउटर है वो ओपन होने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो नेम है वो शो कर रहा है। फिर से हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से जो पासवर्ड है उसे, और राउटर ओपन कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा राउटर कनेक्ट हो चुका है। रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिन पासवर्ड ओपन हो चुका है। तो एडमिन डाल देते हैं और लॉगिन कर देते हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हमने पहले वाईफाई का नेम चेंज किया था, अभी हम वाईफाई का पासवर्ड देने वाले हैं, ओके। तो वायरलेस में जाएंगे, वायरलेस सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ से आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड देना है। 8 कैरेक्टर से ज़्यादा आप दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दीजिए। जैसे आपने यहाँ पे 8 कैरेक्टर का पासवर्ड दे देते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे सेव करना है। तो मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रख रहा हूँ, ओके, जानकारी के लिए, और सेव कर देता हूँ। तो फिर से आपका जो वाईफाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो आपने जो पासवर्ड रखा है उसे आप फिर से कनेक्ट करना है वाईफाई में जाके, ओके, क्योंकि हमने वाईफाई नेम पहले चेंज किया था, इसके बाद हमने वाईफाई पासवर्ड चेंज किया है। तो फिर से हमें न्यू पासवर्ड के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो वाईफाई की सेटिंग में चले जाएंगे और हमारा जो हमने जो वाईफाई का जो पासवर्ड रखा है उसे हम डाल के इसे ओपन कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे नाम शो हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे फिर से हमें फॉरगेट करना है नेटवर्क को। जैसे हम फॉरगेट करेंगे तो यहाँ पे हमें कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो हमने जो पासवर्ड रखा है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो चुका है, ओके। तो अभी हमारा जो राउटर का IP एड्रेस है वो हम चेंज करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें जाना है नेटवर्क में। यहाँ पे सेकंड सेटिंग जो करनी है वो है आपका जो IP एड्रेस है वो चेंज करना है। तो वो नेटवर्क में आपको लैन में जाना है। लैन में जैसे जाएंगे तो यहाँ से आप TP-Link राउटर का जो IP एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1.2 हम IP ले रहे हैं और सिंपली हम सेव करने की। तो हमारा यहाँ पे राउटर का जो IP एड्रेस है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत रिबूट की प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस हो जाने दीजिए। सो हमारा जो राउटर का IP एड्रेस है वो भी हमारा चेंज हो चुका है, राउटर रिबूट हो चुका है। तो यहाँ पे न्यू IP से हमें पेज ओपन करना है। हमने राउटर का जो IP एड्रेस है वो है 192.168.1.2 रखा है,
क्योंकि हमारा जो मेन राउटर है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। तो यहाँ पे सीरीज़ में हमने आईपी एड्रेस रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पेज ओपन हो चुका है। पासवर्ड हम लॉगिन पासवर्ड और पासवर्ड हम दे देते हैं। हमारा पेज जो है ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे अभी तीसरी जो स्टेप है वो है DHCP ऑफ करना। तो यहाँ पे DHCP हमें ढूंढना है और DHCP ऑप्शन को ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पे DHCP का ऑप्शन अब देखने को मिल जाएगा। ओके, अगर आपके पास दूसरा कोई राउटर है तो उसमें आपको नेटवर्क में ही DHCP ऑप्शन मिलेगा या फिर अलग से आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमें DHCP ऑफ़ करना है और इसको सेव करना है। इसके बाद फिर से हमारा राउटर रिबूट होगा। तो यहाँ से सिंपली आप रिबूट कर दीजिए। तो ये रिबूट की प्रोसेस होने दीजिए। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे राउटर 100% रिबूट हो जाने के बाद हमारा जो यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करके हमें देखना है ये वाईफाई कनेक्ट होता है या नहीं। तो यहाँ पे एक एरर आनी चाहिए ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल रही है ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस, यानी कि यहाँ पे जो हमारा लैन सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, आपका यहाँ तक आपका जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो आपकी ये जो सेटिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको मेन राउटर से सेकेंडरी राउटर जो आपने कनेक्ट किया है ओल्ड या न्यू, तो यहाँ तक आपको एक केबल लानी है। ओके, मेन राउटर के लैन पोर्ट से सेकेंडरी राउटर के पोर्ट तक, यानी कि आपको मेन राउटर से केबल आ रही है। जो आप सेकेंडरी राउटर सेटअप किया है उसके लैन पोर्ट में आपको कनेक्ट करना है। जैसे आपने लैन पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस जो है वो निकल जाएगा और कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस मैं बैक साइड कर रहा हूँ। ओके, तो ये प्रोसेस हमारी जैसे ही हो जाएगी तो यहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये जो है अगर आपका ये प्रोसेस केबल डालने के बाद भी यहाँ पे एरर आती है तो आपको एक बार फिर से लैन राउटर को रिबूट करना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो कनेक्ट का ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही हमारा राउटर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है तो हम यहाँ पे इंटरनेट आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सेकेंडरी राउटर पे अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड राउटर आपका सेकंड फ्लोर पे है, तो आप आसानी से इस तरह से रेंज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल राउटर है, ओल्ड राउटर है, तो यहाँ पे 2.4 का नेटवर्क है। तो यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे आपको स्पीड जो है मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे गीगा राउटर यूज़ करते हो तो सेम स्पीड आपको मेन राउटर की सेकेंडरी राउटर पे भी मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।